नमस्कार। शारदा डायरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कई बार जीवन में पूरी सावधानी बरतने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनका हमें पूर्वाभास भी होता है और तब यही कहा जाता है कि होनी को टाला नहीं जा सकता है। आज के इस वीडियो में महामुनि वेद व्यास जी और राजा जन्मेजय से संबंधित बड़ी ही रोचक घटना के बारे में बताया गया है। एक बार महामुनि वेद व्यास जी राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की सभा में पधारे। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनसे उसके बाद धर्मोपदेश प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जाहिर की। वेद व्यास जी ने शास्त्रों के बारे में उन्हें सुनाया। इसी प्रवचन में एक प्रसंग आया कि प्रारब्ध की अमिट भाग्य रेखाओं को कोई सामर्थ्यवान भी मिटा नहीं सकता है, यानी जो होनी होती है वह तो होकर ही रहती है। इस प्रवचन को सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, क्या भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता? राजन ने फिर कहा, यदि पहले ही भविष्य का ज्ञान हो जाए या भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाए तो वह अवश्य ही टल सकती है। इस पर महर्षि ने कहा, यदि पहले से पता चल भी जाए तो होत्व्ययता यानी होनी नहीं टलती है। मनुष्य विवश होकर भावी के चंगुल में फंस जाता है, भविष्य के चंगुल में फंस ही जाता है। यह सुनकर राजा को संतोष नहीं हुआ और उसे महर्षि की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वेद व्यास जी तो अंतर मन की बात जानने वाले थे, तो वह राजा के मन की बात भी जान गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम अनुभव करके और अगर भावी की प्रबलता को जानना चाहते हो, भविष्य में होने वाली घटना को जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे भविष्य को बता सकता हूँ। इतना ही नहीं, उन होने वाली घटनाओं से बचने के उपाय भी बता सकता हूँ, पर उससे होगा कुछ भी नहीं। तुम्हारा एक भी प्रयत्न सफल नहीं होगा और जो होकर होना है वह तो होकर ही रहेगा हर हाल में। तब राजा जन्मेजय ने अत्यंत नम्रता और उत्सुकता से कहा, हे भगवान, आप मेरा भविष्य और उससे बचने के उपाय मुझे बता दीजिए। मैं अपने पुरुषार्थ और चातुर्य से उसे टाल दूंगा। राजा की बात सुनकर वेद व्यास जी हंसने लगे और कहने लगे, हे राजन, तुम बुद्धिमान होते हुए भी बालकों जैसी बातें करते हो। प्रारब्ध का टालना तेरे बस की बात नहीं है, पर मैं तेरा भविष्य तुझे फिर भी बताता हूँ, जिससे होनी की प्रबलता को तू समझ सके। हे राजन, अब तू सब बात ध्यान से सुन। तेरे शरीर में 18 तरह के कोढ़ निकलने वाले हैं। अगर तू उसे टालना चाहता है तो सुन, मैं तुझे उपाय भी बतला देता हूँ। पहली बात यह है कि तू अश्वमेध यज्ञ के घोड़े कभी मत खरीदना, लेकिन यह तुझसे नहीं हो सकेगा और तू यज्ञ के अश्व ले लेगा। अगर घोड़े ले भी लेता है तो अश्व पर सवार होकर तू दक्षिण दिशा में मत जाना, परंतु यह भी संभव नहीं होगा और तुझे उधर जाना ही पड़ेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी, वह तुझे हर तरह से ललचाएगी, परंतु तू उसे टाल नहीं सकेगा और अपने साथ उस स्त्री को लाकर पटरानी बना देगा। इतना होने पर भी संतोष हो जाए तो ठीक है, परंतु होनी तुझे और आगे खींचेगी, जिससे तू यज्ञ करने को तैयार हो जाएगा, और वो भी अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करके तू अपने भाभी को आहान स्वयं देगा। यज्ञ में जो पुजारी ब्राह्मण 18 होंगे वे बजाय वृद्ध होने के जवान होंगे। अब इन ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध हो जाए तो क्रोध मत करना, परंतु तू क्रोध अवश्य करेगा। क्रोधित होने पर उन्हें देहांत मृत्युदंड मत देना, परंतु भविष्य टलने वाला नहीं है। हे राजन, तू इस कारण उन 18 ब्राह्मणों का सिरच्छेदन करेगा और इस ब्रह्मत्या के कारण उसी समय तेरे शरीर में 18 प्रकार के कोढ़ फूट जाएंगे। होनी तो होगी। राजन, अब तुझे इससे निवारण का उपाय बताता हूँ, जो तेरा भविष्य तुझसे कराएगा। इस कोढ़ के लिए जिस व्यक्ति की वाणी हस्तदग्ध न हुई हो, यानी अपवित्र नहीं हो, ऐसे ब्राह्मण से तू महाभारत के अष्टादश पर्व का श्रवण करना, परंतु उसमें किसी बात की शंका मत करना, तो तेरे सारे कोढ़ मिट जाएंगे। परंतु तुझे ब्राह्मण के अष्टादश पर्व में शंका अवश्य होगी और इसके कारण 18 कोढ़ में से एक कोढ़ तेरे शरीर में जैसा है वैसा रह जाएगा। तब वेद व्यास जी ने कहा, राजन, मैंने तेरा सब भविष्य कह सुनाया है, तू जितना तुझसे हो सके उतने उपाय करके इस भविष्य को टालना।
इतना कहकर वेदव्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के जाने के बाद राजा जन्मेजय ने पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी गृहस्थ यज्ञ के घोड़े नहीं खरीदे, कोई भी यज्ञाश्व इस नगर में ना लावे। इसके बाद हर जगह राजा की निंदा होने लगी कि राजा स्वयं यज्ञ ना करे, पर यहाँ तो दूसरों को भी करना बंद करवा दिया है। कलयुग आ गया है, धर्म में आस्था कम होने लगी है। राजा तक सेवकों द्वारा जब इस बात की जानकारी पहुंची तो उसने अपनी निंदा का ख्याल करके इस पहली आज्ञा को बदल दिया और यज्ञाश्व लाने और बेचने का हुक्म दे दिया। परंतु यज्ञाश्व खरीदना आसान नहीं होता है, तो यज्ञाश्व आते और लौट जाते। इससे राजा की अपकीर्ति होती गई, ज्यादा होती गई। राजा निरस्त समझा जाने लगा। इस कारण विवश होकर कीर्ति रक्षा के लिए राजा जन्मेजय ने एक यज्ञाश्व खरीद लिया, परंतु राजा ने उस पर सवारी न करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद राजा ने सोचा कि सवारी करने में क्या दोष है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, यह तो अपने हाथ में है मेरे। ऐसा विचार कर राजा उत्तर दिशा की ओर घोड़े पर चला गया, परंतु होनी तो प्रबल है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते दक्षिण दिशा को जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक जगह उसे अत्यंत सुंदर रूपवती नवयौवना सुंदर स्त्री दिखी। उस पर राजा मोहित हो जाने के कारण उसे पूछा, हे स्वर्ग की मोहिनी, आप यहाँ कहाँ से आई हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। तब राजा ने कहा, क्या तू मेरे साथ चलेगी? मैं राजा हूँ। इस पर सुंदरी ने कहा, मुझे पटरानी बनाओ तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सोचा पटरानी बना देंगे, परंतु यज्ञ नहीं करेंगे। उसके बाद राजा ने उसे भवन में लाकर विवाह करके उसे पटरानी पद दे दिया। राजा के यज्ञ न करने के निश्चय से फिर अपकीर्ति होने लगी। अपकीर्ति सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करने का विचार करा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वेदव्यास जी के कहे अनुसार वृद्ध जीवों को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को बहुत खोजा गया, परंतु एक भी वृद्ध ब्राह्मण नहीं मिला। सब ब्राह्मण जवान और मस्करे मिले। यज्ञ होने लगा। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। अश्वमेध में घोड़े के सभी अंगों का न्यास होता है, यानी अश्वमेध के घोड़े के हर अंग को स्पर्श करके पवित्र किया जाता है और इस कार्य को यजमान की धर्मपत्नी करती है। राजा जन्मेजय की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। जब रानी ने सब अंगों का न्यास करते हुए घोड़े के गुप्तांग का न्यास किया तो यज्ञ करने वाले तरुण ब्राह्मण हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर उपस्थित जन समुदाय भी हंसने लगा। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही और राजा ने दांत पीसते हुए सामने रखे यज्ञ पात्र उन ब्राह्मणों पे दे मारे। होनी की प्रबलता देखिए, उन हल्के पात्रों के आघातों से ही 18 ब्राह्मणों के सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़े। इससे सारे सर कट गए और भूमि पर गिर पड़े। इससे चारों ओर हाहाकार छा गया। राजा को ब्रह्महत्या का पाप लगा और राजा 18 प्रकार के कोढ़ से कोढ़ी हो गया। अब राजा कोढ़ से दुखी रहने लगा। कोई भी उसे छूता भी नहीं। उसकी बड़ी दुर्गति होने लगी। तब राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी के वचन याद आए कि उन्होंने कोढ़ निवारण के लिए महाभारत सुनने का उपाय बताया था। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्रियों द्वारा ऐसा ब्राह्मण खोजा गया जिसकी वाणी असत्य और प्रतिग्रह से दूषित नहीं हुई हो। राजा ने महा तेजस्वी मुनि वैशंपायन से महाभारत सुनने की प्रार्थना की तो मुनि ने कहा, हे राजन, इस महाग्रंथ में कुछ विचित्र बातें हैं, उनके रहस्य सबको विदित नहीं है। तो मुझे रहस्य तो पूछ लेना, पर अविश्वास मत करना, अन्यथा इसके सुनने का पुण्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और कथा सुनने लगा। जो जो राजा पर्वों को सुनता गया त्यों त्यों राजा का कोढ़ नष्ट होता गया। इस तरह 17 कोढ़ मिट गए। 18वें पर्व में उसे शंका उत्पन्न हो गई। वैशंपायन जी भीम के पराक्रम में सुना रहे थे कि हाथी को भीम ने उठा उठाकर फेंक दिया। ऐसी बात सुनकर राजा जन्मेजय को असंभव लगी। राजा ने चिल्लाकर कहा, मुनिराज, ये सर्वथा असत्य है, बिल्कुल असंभव है। मनुष्य हाथी को उठाकर फेंक दे, ये हो ही नहीं सकता है। राजा का यह कहना था कि उसका 18वां कोढ़ स्थायी हो गया। कथा पूरी हो गई। वैशंपायन जी ने अपने योग बल से
जन्मजय राजा को प्राचीन काल के भीम के पराक्रम के दर्शन दिखाए। जो राजा ने अपनी आंखों से स्वयं देखा तो उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसी भूल क्यों की, शंका क्यों उठाई। यदि मैं शंका नहीं करता तो कोढ़ से कोढ़ी रहने से बच सकता था। राजा पश्चाताप और दुख से दुखी होकर रोने लगा। तब मुनि ने उसे समझाया कि इसमें राजा तेरा कोई दोष नहीं है। होतव्ययता होनी किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट कर देती है और यह किसी भी उपाय से भी कभी भी नहीं टलती है। इस प्रकार राजा को सांत्वना देकर मुनि अपने स्थान को चले गए और राजा होतव्ययता होनी की प्रबल शक्ति को देखता ही रह गया। सच है, होनी होकर ही रहती है, कैसे भी हो किसी भी हाल में टाली नहीं जाती है और वह नहीं टलती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य लोगों को भी शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।